भाई बहुत लंबी टनल है यार। मतलब इट्स क्रेजी। इमेजिन कितना पैसा लगा होगा, कितना टाइम लगा होगा, कितने लोग लगे होंगे इसको बनाने में। मतलब काफ़ी किलोमीटर्स लंबी है ये। ये लोग महाराष्ट्र से आए हुए हैं। आई एम श्योर लद्दाख जा रहे हैं ये लोग। भाई अभी 150 किलोमीटर है, और 150 किलोमीटर बहुत होता है बाइक पे, वो भी पहाड़ों में। हाँ, मिनिमम 3-3.5 घंटे लगेंगे। भाई धरना दे रखा है यहाँ पे इन्होंने, ट्रक वालों ने। इनकी कंप्लेन है 20-20 दिन से इनको यहीं रोक रखा है। लेट्स सी क्या होता है, हमको जाने देंगे कि नहीं। बाकी हम आई थिंक कश्मीर के बहुत पास हैं। यहाँ पे मामला मेरे को ख़राब ही होता लग रहा है। बस वाले भी रोक लिए भाई। दूसरे दिन तो बसाड़ी हो रही है। ये तो काजीपुर से छोड़ना ही नहीं था, उधर से छोड़ के इधर रोकने का। कल देख लो गाड़ी का नुकसान भी था, वो देखो पड़ते उधर से गाड़ी छोड़ी, वो गाड़ी पूरा टोटल लॉस है। ये हम ही जानते हैं रास्ते में बैठ के हमें क्या मसला होता है। भैया हम तो बैठ भी नहीं पाएंगे ना, फिर हम बाइक पे तो जाने दो। हमको हमारा बाइक वालों का रोल ही नहीं है उसमें यार। बाइक वालों का पानी आ रहा है हमारी बाइक यार 3 दिन से निकले हुए हैं भैया, 3 दिन से निकले हुए हैं, छोड़ दो ना। हम घर से काजीगुंड से निकल गए, हरियाणा से, हरियाणा राजस्थान साइड से। उधर से कश्मीर से हो गए 3 दिन यहाँ पे। अरे हो गए 15 दिन। नहीं आप तो ट्रक में बैठ सकते हो ना, हम तो बैठ भी नहीं पाएंगे ना कहीं पे। 14 दिन। नहीं भैया मैं ये कह रहा हूँ, आप तो ट्रक में बैठ जाओगे ना, हम तो बैठ भी नहीं पाएंगे कहीं पे। तो आपकी बात सही है, जब यहाँ हड़ताल होगा तभी तो कुछ फैसला भी होगा। आप नहीं छोड़ते हैं हमें। नहीं, जो गाड़ियों में बैठे हैं उनको रोक लो ना आप। लोगों की खिदमत करते हैं ना। हाँ, हम लोगों की खिदमत करते हैं कि नहीं करते? वो मैं अब आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन जो गाड़ी में बैठे हैं उनको रोक लो ना आप। तो बात है ना, हम गाड़ी को सभी को रोकना। अगर आप लोगों को छोड़ेंगे फिर तो सभी को छोड़ना। फिर हम बाइक पे कब तक बैठे रहेंगे आप देखो। यहाँ पे वो बात करेगा मसला क्या है, क्यों नहीं छोड़ रहे। हम भी बोल रहे हैं, हमको कोई बोलना चाहिए क्यों चाहिए। भाई मैंने तो कोशिश करके देख ली, मुझे लगता नहीं है जाने देंगे। वहाँ से इनकी गाड़ी निकलेंगी भी नहीं आगे, जो चिन्हनी के उधर जो टनल से पहले वाला एरिया है ना, हाँ वहाँ से निकलेंगी भी नहीं गाड़ियाँ। हम भी बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। हाँ, मैं भी मुश्किल से ही निकल के आया हूँ। बाइक में आवाज़ हो रही है। यहाँ पे लफड़ा ना हो जाए। यहाँ पे आज नहीं पहुँचते भाई डेस्टिनेशन पे। भाई बड़ी मुश्किल से निकले हैं। कोई तो बड़ा पुलिस ऑफिसर आया तो वो इकट्ठे हो गए उसके चारों तरफ, साइड से जगह बन गई तो हम निकल आए। भाई दूसरे दिन तो बहुत भसड़ हो रही है यार। कहीं रोड बंद है, कहीं जाम लगा हुआ है, कहीं कीचड़ ही कीचड़, बाइक में से आवाज़ आ रही है, हड़ताल हो गई। चलो ये भी ठीक है। चलो यार, चलो जल्दी अब पहुंचते हैं बस। देखो मैं पेट्रियाटिक किस्म का हूँ, ये तो सबको पता ही है। तो ये आर्मी के ट्रक्स देख करके, आर्मी वालों को देख करके खुशी तो हो रही है। भाई मेरा तो डे 2 ही इतना क्रेज़ी हो गया। अब ये श्रीनगर पहुंचने के रास्ता ऐसा है, तो ये आगे और कैसा कैसा होगा। टनल बन रही थी एक और। यार ये लोग कहाँ से निकल के आए हैं? वो रास्ता मुझे क्यों नहीं मिला? मेरा गूगल मैप मुझे कहीं कहीं से क्यों लेके जा रहा है? तो ये हाईवे क्या पूरा ऐसा?
अगर ये पूरा ऐसा ही हाईवे हुआ फिर तो पहुंच जाऊंगा। भाई मैंने अभी अभी एक बहुत लंबी टनल क्रॉस की है और उसके बाद से लैंडस्केप एकदम चेंज हो गया। उससे पहले बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे थे और है ना, ठंडा लग रहा था, धूप नहीं थी। तो वो टनल क्रॉस करते ही एकदम से लैंडस्केप चेंज हो गया, धूप आ गई है और मतलब पहाड़ जो है वो उतने ज़्यादा ऊंचे नहीं दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों के बीच में किसी प्लेन एरिया में मैं आ गया हूँ। और एकदम से मतलब टनल से बाहर निकलते ही कश्मीर वाली फीलिंग आ गई। हाँ मतलब जैसे हमने मूवीज़ में और टीवी सीरियल्स में या वीडियोस में कश्मीर देखा है ना, एकदम से वो वाली वो आ गई, फीलिंग आ गई। क्योंकि टनल से निकलते ही हम कुलगाम में एंटर कर गए थे और अब मतलब एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे शाम के शायद 3 बजे होंगे या 4 बजे होंगे। और पहले ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा अंधेरा हो गया है, 6 बज गए, 7 बज गए, अंधेरा हो जाएगा और मैं मतलब टाइम से मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। एंड नाउ ऑल ऑफ अ सडन आई फील लाइक ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा टाइम से। बहुत आर्मी मूवमेंट होती है यहाँ पे। सेंसिटिव एरिया है और सेंसिटिव एरिया है क्या, बनाया गया है सेंसिटिव एरिया। पर बात कुछ ऐसी है कि कितना भी सेंसिटिव बना लो, रहेगा तो इंडिया का ही। हूँ तो मैं थोड़ा सा पेट्रियोटिक किस्म का। जब पहलगाम वाला हादसा हुआ था तो काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि अब कश्मीर घूमने नहीं जाएंगे। कुछ मेरे जिम से ही कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी ट्रिप्स कैंसिल भी की थी। जबकि चलो मतलब 1 हफ्ते बाद की ट्रिप होती या मान लेते हैं 1 महीने बाद तक की भी ट्रिप होती, तब भी मैं मान लेता कि चलो ठीक है, अभी वो एरिया उसमें जो आग लगी होगी वो बुझी भी नहीं है तो ना जाएं तो ही ठीक है। बट 3-3 महीने बाद तक लोगों ने अपनी जो ट्रिप थी कैंसिल की है डर की वजह से। तो मैंने सबको यही बोला था कि अगर तुम इस तरीके से डर करके कश्मीर जाना बंद कर दोगे तो इसका मतलब वो लोग जीत गए। ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर अगर तुम्हारी ट्रिप होती तो मैं समझ सकता था, बट अब हो गया वहाँ पे सब कुछ सॉर्ट आउट। जाओ, तुम्हारे डरने में ही तो उनकी जीत है। पर ठीक है, सबके अपने अपने अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, सबके अपने अपने फंडे हैं। हम तो आ गए जी। आई थिंक ये हाईवे पूरा ऐसा ही है। और अगर ये ऐसा ही है तो मैं फिर टाइम से पहुंच भी जाऊंगा। गुड फॉर मी। दिस इज़ डे 2। लुक एट दैट। कश्मीर में भाई डेवलपमेंट तो हो गया ज़बरदस्त। लुक एट दैट नज़ारे। That's Kashmir for you. जब ये कश्मीर वाला स्टार्टिंग का ही एरिया इतना सुंदर है, और मैं जैसे जैसे मैं श्रीनगर और सोनमार्ग और उन सब एरियाज़ में जाऊंगा तो इससे भी ज़्यादा सुंदर होगा। दिस इज़ ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल।
सब बैट बनाने की मार्केट है। हाँ, कश्मीर विलो फेमस है ना काफ़ी, तो इतनी फैक्ट्रीज हैं, ये सब बैट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। स्पोर्ट्स की दुकानें भर भर के, ये सब जो लकड़ियाँ ऊपर रखी हुई हैं ये सब से बैट बनाने की लकड़ियाँ हैं। और जगह जगह बच्चे बड़े सब क्रिकेट खेल भी रहे हैं, गली क्रिकेट टाइप। लकड़ी का जो डस्ट होता है ना, उसकी खुशबू आ रही है, लकड़ी कटने की खुशबू जो होती है। ओह, there was a dog. ये रॉयल एनफील्ड का शोरूम मिल जाए, मज़ा आ जाएगा। एक बार इसको चेक करवा देंगे, मन को एक तसल्ली सी मिल जाएगी, क्योंकि अब 15 किलोमीटर रह गया है, पहुंच तो जाना ही है मैंने। पहले मैं सोच रहा था रात हो जाएगी, 8 बज जाएंगे, पर अब मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ, रात दिन जस्ट छुपेगा ही अगर मैं चलता ही रहा तो। पता नहीं कौन से उसमें आ गया हूँ मैं। आई थिंक यही है। आई थिंक दिस इज द वन। हेलो, बुकिंग था, मुझे लगा बंद हो गया। अच्छा, हो फाइनली वी हैव रीच्ड। हाँ जी, अंकित। अच्छा, कॉल किया आपने? उठाता नहीं है फोन, उठाता नहीं है फोन। हाँ, बाइक पे चलते हुए नहीं उठाया। बहुत कॉल्स मैंने किया, उठाई नहीं फोन। कोई बात नहीं जी। कल डे 2 जब ख़त्म हुआ था तो बहुत ही एडवेंचरस डे 2 था। मतलब मुझे लगा नहीं था कि डे 2 पे इतना कुछ हो जाएगा। काफ़ी कुछ हुआ है, और कल रात को मैं इतना ज़्यादा थक गया था कि मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं कुछ वीडियो बनाऊं या अपडेट दूं कल रात का। तो कल रात को अराउंड 7:15 या 7:30 में यहाँ पहुँच गया था। उसके बाद कुछ नहीं, फ्रेशन अप, खाना खाया और डेटा ट्रांसफ़र किया और मैं सो गया। अभी सुबह मैं उठा 6 बजे। प्लान था 6:30 बजे निकलने का, बट मैं उठा ही 6 बजे। और उसके बाद मैंने बाइक चेक करी, तो बाइक जा कर के देखा तो उसकी चेन बहुत ज़्यादा लूज़ थी, और चेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा मक फंसी हुई थी, है ना, मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो उसको मैं चेन ल्यूब करने लगा, चेन क्लीनिंग करने लगा, तो वो चेन की जो है वो ब्रश टूट गई, है ना। ये जैसे आप देखोगे, ये ब्रश टूट ही गई, इसकी अलग ही हो गई है बिल्कुल। तो ये करते करते भी जो है मेरी उंगली आने वाली, अंगूठा आने वाला था, बच गया। मेरी रिफ्लेक्सेस काम आ गए आज, मैंने एकदम से खींच लिया अपने हाथ को बाहर। तो सुबह आज का दिन की शुरुआत ही एडवेंचर से हुई है। और अब उसके बाद फिर चेन को लूज़ करना था, चेन को टाइट करना था, तो उसके लिए टूल्स निकाले। तो टूल्स देखे, जो टूल की ज़रूरत होती है वो टूटा हुआ था मेरे उसमें टूल किट में। तो अब क्या करें, अब 2 रॉयल एनफील्ड्स और खड़ी हुई थी। कुदरती जब मैं वो करने लगा तो वो दोनों भाई जो है नीचे आ गए, उन्होंने मेरी हेल्प करी, और अब हमने चेन टाइट करी है। अब देखते हैं वो आवाज़ दोबारा आती है या नहीं आती है, कैसे रहता है। बट आई थिंक इट वाज मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द चेन इशू ओनली। चेन बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई थी, इतना ज़्यादा प्ले था उसमें कि वो
ऊपर नीचे नीचे लटकी हुई थी और ऊपर बिल्कुल टच हो रही थी। तो अब जो है उसको फिक्स कर दिया है, अब तैयार होंगे, निकलेंगे। जो है टाइम जो है आई थिंक कितना हो गया है, टाइम हो गया है 8:08। तो ये 8:08 हो गए हैं। अब कोशिश करेंगे 8:30 बजे तक यहाँ से निकल जाएं। लेह का रास्ता जो है वो और ज़्यादा मुश्किल हो सकता है क्योंकि जोजिला पास है, हालांकि वहाँ टनल बन गई है, बट उसके बाद भी काफ़ी सारे छोटे मोटे पासेस आएंगे। और कारगिल वॉर मेमोरियल रुकना है, जो है मैप में 8.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, तो मैं लेके चल रहा हूँ कि कम से कम मुझे 10 साढ़े 10 घंटे लगेंगे, 2 घंटे एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ। ठीक है। तो अभी की यही अपडेट है। वहाँ का होटल मैंने कल रात को बुक कर दिया था, 2 दिन के लिए वहाँ बुक किया है। एक दिन पूरा जो है अपना एक्लेमेटाइज करेंगे, उसके बाद अगले दिन देखेंगे कहीं पे निकलेंगे, राइट। सो दिस इज़ द अपडेट एंड लेट्स गेट रेडी एंड गेट गोइंग।